हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 29 जनवरी से 5 फरवरी तक की कंप्लीट वीकली करंट अफेयर को पढ़ेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ये कहाँ के थे? तो ये जो यानिक सिनर हैं यह इटली के थे और इन्होंने रूस के दानिल मेदवेदेव को हरा दिया और पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टरों की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाएगी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, वडोदरा में। टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टरों की मैन्युफैक्चरिंग वडोदरा में की जाएगी। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। टाटा और फ्रांस की कंपनी एयरबस मिलकर H125 हेलीकॉप्टरों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करेंगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के वडोदरा में की जाएगी। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल फिल्म को दिया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 27-28 जनवरी 2024 को गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की मेजबानी करण जौहर द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास सदा तनशीक का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 29 जनवरी 2024 से राजस्थान में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, 718। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या है 718। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। पढ़ लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा घोषणा की गई है कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधू पोषण सड़कें किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, राज्यसभा के लिए। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेटर काउंसिल के चेयरमैन लगातार तीसरी बार कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, जय शाह। जय शाह एशियाई क्रिकेटर काउंसिल के तीसरी बार चेयरमैन बन चुके हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय क्रिकेटर बोर्ड के सचिव जय शाह एशियाई क्रिकेटर परिषद के प्रमुख बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय
तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस हर वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 5। हाल ही में भारत के 5 वेटलैंड साइट को रामसर साइट में शामिल किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत के 5 और वेटलैंड साइट को रामसर साइट में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजिस्टर पर रोक लगाई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांजिस्टर पर रोक लगाई है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, उंगलई थेरी उंगल ओरल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी तमिलनाडु। हाल ही में उंगलई थेरी उंगल ओरल योजना जो है तमिलनाडु में शुरू की गई है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने उंगलई थेरी उंगल ओरल का शुभारंभ किया है। उंगलई थेरी उंगल ओरल का अर्थ होता है, ये जो उंगलई थेरी उंगल ओरल है इसका अर्थ होता है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी नाओरेम रोशिविना देवी को। हाल ही में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नाओरेम रोशिविना देवी को चुना गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नाओरेम रोशिविना देवी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी नासा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए परसिवरेंस रोवर के डाटा से मंगल ग्रह पर पानी था, इसके सबूत भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी अजीत मिश्रा को। अजीत मिश्रा को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 7वां। पीएम मोदी के द्वारा 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा जो कार्यक्रम हुआ है यह 7वां संस्करण था। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा 2024 के जरिए स्टूडेंट्स से बात की है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए असम में। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने पूर्वोत्तर भारत में असम के डिब्रूगढ़ में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के निर्माण की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी गोवा में। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण 6 से
9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? जो शरद चौहान हैं वह हाल ही में पुडुचेरी के नए सचिव बन चुके हैं। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1994 बैच के अनुभवी IAS अधिकारी शरद चौधरी को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? जो सुल्तान इब्राहिम है वह हाल ही में मलेशिया के राजा बने हैं। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सुल्तान इब्राहिम का संबंध मलेशिया के जौहर राज्य से है। अगला प्रश्न है, इंसानों में पहली ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, न्यूरालिंक। इंसानों में पहली ब्रेन चिप न्यूरालिंक द्वारा प्रत्यारोपित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, 4। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के चार पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की है जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, झारखंड। हाल ही में न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव झारखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, VHU या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के द्वारा किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 2024 को। भारतीय नौसेना के द्वारा 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना ने नौसेना के असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, संजय वर्मा। हाल ही में संजय वर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर भावड़ा किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, राजस्थान। हरिशंकर भावड़ा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी अफ्रीकी गुट ECOWAS से किस देशों को निलंबित कर दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पश्चिमी अफ्रीकी गुट या फिर पश्चिमी अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय से नाइजर, माली और बुर्किना फासो इन सभी देशों को निलंबित कर दिया गया है। ECOWAS की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। अगला प्रश्न है,
सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए यूनेस्को। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। अगला प्रश्न है, TRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी अनिल लाहोटी। अनिल लाहोटी हाल ही में TRAI के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या फिर TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, लघु वाण जाति द्रव्य क्रय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी उड़ीसा में। हाल ही में लघु वाण जाति द्रव्य क्रय योजना उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने लघु वाण जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, ज्ञानवाड़ी कहाँ स्थित है जिसके तहखाना में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाजत दी है? आपका उत्तर हो जाए इसमें ऑप्शन ए वाराणसी में। ज्ञानवाड़ी वाराणसी में स्थित है जिसके तहखाने में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाजत दी है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को ज्ञानवाड़ी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। अगला प्रश्न है, WHO ने ट्रांसफैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देशों को पुरस्कृत किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 5। WHO ने ट्रांसफैट को हटाने के प्रयासों के लिए 5 देशों को पुरस्कृत किया है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली बार WHO ने ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए WHO ने डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को पुरस्कृत किया है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हरियाणा में। हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत हरियाणा राज्य में हुई है। थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत 2 फरवरी से हुई है जिसका आयोजन 18 फरवरी तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी। हाल ही में प्रहलाद जोशी ने वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है अभिलेखों और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कौन बना है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रूट्रम। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन मतलब 8,200 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 28 जनवरी को। डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो डिटेल में पढ़ते, डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को 2006 में यूरोप की परिषद द्वारा शुरू किया गया था। इस दिवस को, ये जो डेटा गोपनीयता दिवस है, इस दिवस को 2006 में यूरोप की परिषद द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मेहदा कैदान 2 और
हत्व फर्स्ट उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए ईरान ने। अगला प्रश्न है FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी नीदरलैंड ने हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना या फिर ERCP के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स हिस्ट्री ऑफ असम पुस्तक का पहला खंड किसने जारी किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हेमंत विश्व शर्मा ने, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में पॉलिटिक्स हिस्ट्री ऑफ असम पुस्तक का पहला खंड जारी किया है। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो भारत की अर्थव्यवस्था 7% तक बढ़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।